चूहा दौड़ चूहों के लिए होती है, परंतु एक मानव के रूप में आप पूरी सजगता में सामाजिक मजबूरियों में आए बगैर आप जो भी चाहते हैं वो बना सकते हैं। आप अच्छे हैं, यह एक मान्य बात हो सकती है, मगर आप आनंद में हैं, यह आपके जीवन का रियल एक्सपीरियंस है। यदि जीवन आपको कुछ ऐसा रचना चाहता है जो आपसे बहुत बड़ा है, तो यह एक मानव के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और संतुष्टि देने वाला है। यदि आप अपने पर काफ़ी कार्य करते हैं तथा स्वयं को विकसित कर लेते हैं, तो आपकी राह में आने वाली हर रुकावट आपके लिए बच्चों का खेल होगा। हमारी खुशी, हमारे दुख, पीड़ा, वेदना हमारे अंदर ही पैदा होते हैं, तो अब ये चीज़ें हमारे मुताबिक ही उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक आप स्वयं को तर्क के जेल खाने में कैद किए रहते हैं, तब तक लाइफ का मैजिक आपके लिए मिस्ट्री नहीं खोलता है। अपने एनर्जी लेवल को उस स्टेज तक ले जाना जहां वो प्रदीप्त एवं संतुलित हो जाए, यही योग अभ्यास है। इसलिए हम इसे करते हैं। जब कभी हम अपने जज्बे को पूर्ण न होने के चलते अपने भीतर नाराज़गी पालने लगते हैं, उसी वक्त से हमारा जुनून या जज्बा विष में परिवर्तित हो सकता है। स्वेच्छा से किया गया कार्य आपके लिए बेहद सुखद एवं विकास की प्रक्रिया का अंग बन जाता है। दुर्भाग्यवश हमने ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई है जो सुधार केंद्रों के रूप में कार्य कर रही है, जबकि बच्चों में सुधार की बजाय उनकी संभावनाओं को पोषित किए जाने की आवश्यकता है। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसे आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही करना चाहिए जो एक जीवन के रूप में आपके लिए खास मायने रखता है। अपराध भावना समाज के द्वारा पाला पोसा एक जहर है जो आपके भीतर निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा गुलाम बनाने के तरीके के रूप में घोला जाता है। आप अपनी समृद्धि के शिखर पर जाकर इस संसार में सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। उस समय आप जो करेंगे वाकई बेहद शानदार होगा। मनुष्य ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ज़बरदस्त जानकारी और क्षमता अर्जन की है, पर क्या इसे अपनी समृद्धि के लिए उपयोग कर रहे हैं? मुझे यह बात समझ नहीं आती कि लोग अपने मन पर कंट्रोल क्यों चाहते हैं। मैं तो उनके मन को स्वतंत्र कर देना चाहता हूँ। केवल चाहने मात्र से कहीं नहीं पहुँचा जा सकता। पर्याप्त क्षमता हासिल करने के उपरांत ही लोग कहीं पहुँच पाते हैं। जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं वे जीवन को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारी बुद्धि एक चाकू की भांति है, यह जितनी पैनी की जा सकती है उतना ही अच्छा है। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक स्टेबल और सचेतन हाथ की आवश्यकता होती है। आत्मबोध का अर्थ यह नहीं है कि आपको किसी वस्तु से वंचित कर दिया जाए। दुख सुख हर एक चीज़ संभव है, मगर हर चीज़ का चयन आपका स्वयं का है। यदि आप किसी फील्ड में क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। ध्यान में अधिक गहराई लाने से आपके अंदर बेहतरीन दृष्टि उत्पन्न होगी। तर्क से परे एक ऐसा दायरा है, वहाँ पहुँचे बगैर प्रेम की मिठास और दिव्यता को महसूस नहीं किया जा सकता। सीखने का प्रोसेस सदैव स्वतंत्रता का अनुभव देता है, मगर जब इसे थोपा जाता है तो निराशा पैदा होती है। जब हम स्वास्थ्य, समृद्धि, आनंद और तृप्ति की बात करते हैं तो इसे पाने का एकमात्र मार्ग अंदर की ओर है। हमेशा हम असाधारण वस्तु की तलाश में रहते हैं। यह जानने का वक्त आ गया है कि जीवन के सबसे बेहतरीन पहलू धीमे से और कोमलता से होते हैं, न कि गाजे बाजे और नाटक से। जिस समय आपका मन पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लेगा, उसी समय आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं से ऊपर उठ जाएगी। अधिकतर लोग प्रेम का मतलब समझते हैं कि तुम वही करो जो मुझे पसंद है। नहीं, प्रेम का मतलब यह है कि आप जो भी करें हम उनको तब भी पसंद करते हैं। अगर आप आनंद की तलाश में हैं तो आपको भीतर की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके भीतर उत्पन्न होता है। अंतर मन से संपर्क बनाए बिना पूर्ण जीवन जीना संभव नहीं है। महात्मा का आशय है महान आत्मा, अर्थात कोई महात्मा तभी कहलाता है जब वह सारी पहचान से परे एक जीवन के रूप में काम करता है। आप कैसे हैं, जब तक आप यह सोचते हैं उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। आप तब तक वैसे नहीं बन सकते जैसा आप होना चाहते हैं। हम प्रकृति से जितना दूर होते हैं, सच में उतना ही दूर हम अपनी प्रकृति से भी हो जाते हैं। जीवन में सहजता के लिए किसी को ऊंची या नीची दृष्टि से देखने की बजाय
हर चीज़ को वैसे ही देखें जैसी वो है। यदि आप अपने अंदर सहज रहना चाहते हैं तो हर परिस्थिति आपके लिए अवसर बन जाती है। आज अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। बुरे रिश्ते को कम करके मत देखिए। जिनसे आप नफरत ईर्ष्या करते हैं, डरते हैं, उनका आपके साथ गहरा रिश्ता होता है। उन्हें छोड़ने का यही सही समय है। आत्मज्ञान आशय अपने व्यक्तित्व के दायरे को समाप्त कर देना। व्यक्तित्व के न होने से इसका दायरा असीमित हो जाता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि बाहर क्या हो रहा है तो सदैव आप बाहरी हालातों के गुलाम बने रहेंगे। जब हम चेतना के शिखर पर काम करना जान लेते हैं तब हर मुश्किल काम एक गेम बन जाता है। यदि आप हर चीज़ को उत्सव की तरह लेते हैं तो गंभीर बने बगैर जीवन में पूर्णता सम्मिलित होना जान लेते हैं। लोग आपके साथ क्या करते हैं इसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, मगर आप उससे क्या बनाते हैं यह आप पर है। यही कर्म है। यह सभी वाक्य महात्मा सद्गुरु जी के हैं। अगर इसे आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में सफलता तय है। आप सफल होना चाहते हैं तो इनके वाक्यों को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।